Good morning children. Today we are going to start a new chapter, that is the coal and petroleum. So let us start. What is the meaning of the coal and petroleum? In this video we are going to study first resources. Okay, so first of all let's study what are resources. की resources होती क्या है, इनका मतलब क्या होता है। बच्चों वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन एफर्ट को या ह्यूमन नीड को इंसानी ज़रूरतों को जो पूरा करती हैं हम उनको रिसोर्सेस बोलते हैं। ओके, सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज ए रिसोर्सेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वो रिसोर्सेस है। बच्चों जैसे आपको खेलना है, आपके पास बॉल है, वो रिसोर्स है क्योंकि आपको खेलने के काम आती है। आपकी पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, रिसोर्सेस ही तो है क्योंकि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। A resources is a source or supply from which benefit is produced। मतलब कि resources वो चीज़ें होती हैं या सप्लाई हैं जो जिनसे कि हमको फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, मिनरल्स, एयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ये रिसोर्सेस ही तो हैं। जैसे कि लैंड भी काम आता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। मिनरल्स है, एयर भी काम आती है बच्चों, हमारी ज़रूरत को पूरा करती है ना। सो ये है मीनिंग रिसोर्सेस का। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि बच्चों रिसोर्सेस कितने टाइप्स की होती है। रिसोर्सेस इज द सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच वी कैन बेनिफिट इन सम वे, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हमको जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है, हमारी ज़रूरतें जो पूरा करती है वो सारी रिसोर्सेस कहलाती है। नाउ रिसोर्सेस को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, अगेन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? अ नेचुरल रिसोर्सेज इज समथिंग वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। वो सारे रिसोर्सेज जो हमको नेचर ने दिए या जो हमको नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि विंड, सॉइल, वाटर एंड एयर। ऑन द अदर हैंड अ मैन मेड रिसोर्सेज इज अ समथिंग मेड बाय ह्यूमन फॉर देयर कंजप्शन, दे आर नॉट अवेलेबल नेचुरली। वो सारे रिसोर्सेज जो इंसानों ने बनाई है, ह्यूमन मेड है, आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, नाउ अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को अगेन 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे। द रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली एंड आर अनलिमिटेड इन नेचर आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है नेचर में, जो खत्म नहीं हो सकती ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, आर टर्म्ड एज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, सनलाइट, बच्चों क्या कभी ये खत्म हो सकती है? नहीं, दैट्स वाई दे आर limitless, they are unlimited and called inexhaustible natural resources. On the other hand, exhaustible natural resources क्या होती है? वो जो एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाएंगी, that's why they are termed as exhaustible natural resources. Example forest, wildlife, minerals, कोल, पेट्रोलियम, दीज आर क्या, आप इनका जितना ज़्यादा यूज़ करोगे बच्चों ये खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। सो ये क्या है, नेचर में ये लिमिटेड हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटलेस, उनकी कोई लिमिट नहीं है और वो ह्यूमन एक्टिविटी से इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगी। वहीं एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे अकर नेचुरली बट आर लिमिटेड इन नेचर, ये लिमिटेड है। ओके, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।